गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग फाइन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। मैं उम्मीद करता हूँ कि 2024 में आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए और एक आप खुशहाल ज़िंदगी जिए नए साल के लिए। तो आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो बहुत ही नॉन मेडिकल, यानी मेरे अंदर जो लगा कि जो मदर्स को बोलना चाहिए वही बात मैं बोल रहा हूँ। इट्स नॉन मेडिकल, नॉन रिलेटेड थिंग, मगर मुझे लगता है कि ये मदर्स बात जानना चाहिए। ठीक। तो मदर्स को मैं इतना क्यों इम्पोर्टेंस देता हूँ, मैं आपको थोड़ी एग्जांपल देता हूँ। तो आप सब लोगों ने तो सुना ही होगा कि साउथ में एक बहुत बड़ा टेम्पल है, तिरुपति तिरुमला देवस्थान, जो आंध्रा में है। वहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, मुकेश अंबानी, बॉलीवुड स्टार्स, टॉलीवुड स्टार्स, हर फिल्म इंडस्ट्री के लोग वहाँ पे दर्शन रेगुलरली लेने जाते हैं। और बहुत ही बड़ा टेम्पल है, इंडिया का रिचेस्ट टेम्पल है तिरुपति तिरुमला देवस्थान। तो वहाँ की कथा सुनाता हूँ आपको। वहाँ पे निवास करते हैं भगवान है, उनका नाम है गोविंदा, जो एक विष्णु के अवतार है। जब वो पृथ्वी पर अवतार हुए तब उनका एक राजा के साथ युद्ध हुआ था। तो उसमें एक राजा ने उनको हथियार से मारा था, जिसकी वजह से उनके सिर के थोड़े बाल निकल गए थे, यानी कट गए थे। जो हथियार लगने की वजह से थोड़े बाल कट गए थे। तो तब उनकी माँ ने देखा कि जो उनकी जो गोविंदा है, जो बहुत सुंदर दिखते थे, उनके थोड़े से बाल गए हैं, इसलिए उनका लुक थोड़ा खराब हो रहा है। तो तब उनकी माँ ने अपने खुद के बाल काट के उनको लगाने को दी, क्योंकि भगवान सुंदर दिखना चाहिए। जो लॉर्ड गोविंदा है वो पहले की तरह सुंदर दिखना चाहिए। तो तब जो भगवान गोविंद है, जो विष्णु के अवतार है, वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ये वरदान दिया था कि जो भी उनके दर्शन को आएगा और अपने बाल अर्पण करेगा तो वो उस भक्त की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो तब से जो भी जाते हैं तिरुपति तिरुमला, तो मोस्ट ऑफ द लोग अपने बाल अर्पण करके आते हैं। तो मैं भी गया था, मैं भी अपने बाल अर्पण करके आया हूँ। और ट्रस्ट में इट्स वेरी गुड प्लेस टू विजिट। बहुत अच्छा प्लेस है, मन को शांति मिलती है। हो सके तो मैं अपना एक पिक यहाँ पे दिखा दूँगा, जो मैं तिरुमला गया था फैमिली के साथ। तो कहने का तात्पर्य है, माता का जो प्रेम है, वात्सल्य है, इसकी कोई सीमा नहीं है, लिमिटलेस, इन्फिनिट लव। वो खुद के बारे में कभी सोचते ही नहीं है ना, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये है मदर्स लव। अब ये तो पुरानी बात हो गई। अब मैं रिसेंटली आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मध्य प्रदेश में 2021 में एक माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए एक लियोपार्ड यानी एक चीता से लड़ाई की थी। सोच सकते हैं। तो हम तो सोचते हैं कि फीमेल्स आर वीक, ऐसा यूजुअली सोसाइटी एक थिंकिंग है। तो एक खुद चीता से लड़ना, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी जान की परवाह किए बिना, तो एक मदर ही कर सकती है। हो सके तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ उस न्यूज़ का। तो मदर्स का तो मैं मानता हूँ कि उनका कोई बराबरी नहीं कर सकता है। दे आर यूनिक और उनके लव का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो अब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम मदर्स को अच्छे से अगर गाइड करेंगे तो ऐसे वो सन या डॉटर यानी बच्चे या बच्ची पैदा करेंगे या ग्रो करेंगे, जो बहुत ही सशक्त हो गए, बीट एकेडमिकली यानी लिखने पढ़ने में या स्पोर्ट्स में, खेलने में, कल्चरल यानी जो कल्चरल एक्टिविटी है, इन सब में इन सबसे सशक्त एक अच्छा युद्ध हमारे देश को दे सकते हैं। अगर एक अच्छा युद्ध आएगा तो हमारा कंट्री ट्रांसफॉर्म होगा, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। तो बोलते हैं ना, बहुत बहुत इम्प्रूव होगा। तो सबसे पहले तो मदर्स को मैं बोलना चाहता हूँ, ये है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। तो सबको लगता है कि उनका बेटा या बेटी हर उस जो भी फील्ड में है वो टॉप करे। अगर वो एकेडमिक फील्ड में है, अगर पढ़ाई कर रहा है एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें वो टॉप करे। अगर स्पोर्ट्स में है, कुछ इवेंट के लिए तैयार कर रहा है, तो उसमें भी वो टॉप करे। अगर कल्चरल है, उसमें भी उसको प्राइज़ मिले। तो सारे मदर्स की ये चाहत है, बिल्कुल सही और जायज़ है। मगर हम बोलते हैं ना, फेलियर इज स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस। तो फेलियर होके ही सक्सेस आएगा। तो आप उनको ऐसे प्रिपेयर करना है, दे शुड लर्न टू हैंडल द फेलियर, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। सक्सेस तो बिल्कुल आएगा, आज ना कल आएगा, कहीं नहीं जाएगा। अगर अच्छा एफर्ट रखोगे सक्सेस डेफिनेटली आएगा।
तो आपको ऐसे प्रिपेयर करना है कि दे उनकी मेंटालिटी ऐसा रहना है कि फेलियर वो एंड ना समझे, है ना। वो बोलते हैं ना, सक्सेस इज़ नेवर फाइनल, फेलियर इज़ नॉट फाइनल। तो वो फेलियर को फाइनल नहीं समझे, वो फेलियर को जस्ट टेम्परेरी ले और अपना ट्राई करे, उनको सक्सेस मिल ही जाएगा। मगर आजकल क्या हो रहा है, हम देखते हैं बड़े बड़े IIT इंस्टीट्यूट में जो बहुत अच्छा पढ़ने वाले बच्चे टॉपर थे, और हमारी इवन MD फील्ड में जो नीट PG में बहुत अच्छा रैंक लाए, एम्स में, हाँ, और जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है वहाँ पे MD करने वाले, वो भी क्लिनिकल ब्रांच, मेडिसिन, रेडियो, इनमें बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो व्हाट इज़ द कॉज। बहुत सारे कॉजेस होते हैं मना, मगर मोस्ट कॉमन कॉज इज परफॉर्म टू प्रेशर एकेडमिकली, यानी अच्छा टॉप करने का। अगर वो थोड़ा भी पढ़ाई नहीं कर पाते तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो और पेरेंट्स, तो एज ए पेरेंट्स इट्स योर ड्यूटी टू सपोर्ट देम। ये तो फेलियर सक्सेस तो टेम्पररी है, क्योंकि लाइफ इज़ प्रीशियस। अगर इस बार फेल हो गया तो नेक्स्ट एग्जाम में टॉप कर सकता है अच्छे से पढ़ के, मगर लाइफ एक बार चली गई तो वापस नहीं आ सकती। तो आप अपने बच्चों को ऐसा प्रिपेयर करना है कि फेलियर एंड सक्सेस आर पार्ट ऑफ द लाइफ, उसको बैलेंस्ड वे में ले, है ना। हम बोलते हैं ना, सक्सेस नेवर टेक टू योर हेड, फेलियर नेवर टेक टू योर हार्ट, हाँ। यानी सक्सेस अगर कुछ अच्छा सक्सेस मिल जाए तो दिमाग में लेके घमंडी नहीं बनना है, और अगर फेलियर होगा दिल में लेके डिप्रेस नहीं होना है। तो इस तरह आप अपने बच्चों को प्रिपेयर करना है। और सेकेंड है बैलेंस, अपना एक बच्चे को बैलेंस लाइफ देना है। जब हम छोटे थे तो एकेडमिक को बहुत इंपॉर्टेंस मिलता था, जो भी बच्चे टॉपर है उनको ही अच्छा समझा जाता था, और जो स्पोर्ट्स है, कल्चरल एक्टिविटी है, इसको उतना इंपॉर्टेंस मिलता है, इवन एक डिस्ट्रैक्शन की तरह लिया जाता था। तो हमें बिल्कुल कभी ऐसा सपोर्ट नहीं मिला कि आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, कल्चरल में पार्टिसिपेट करें। इट वॉज टेकन एज अ डिस्ट्रैक्शन, यानी। तो धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही है। जैसे मैं देख रहा हूँ आजकल के छोटे बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स में, जिम्नास्ट में, कल्चरल एक्टिविटी, डांस हो, सिंगिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इट्स वेरी गुड साइन, एक बैलेंस डेवलपमेंट। एकेडमिक के साथ साथ बच्चे को डांस, सिंगिंग, कल्चरल, जो भी उसमें कुछ क्वालिटी है, अगर स्ट्रेंथ अच्छा है तो जिम्नास्ट सिखा सकते हैं, कराटे सिखा सकते हैं, इफ़ शी इज़ गुड एट कल्चरल, डांस, सिंगिंग। तो अब धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही है। तो मैं ही ये चाहता हूँ कि आप बच्चे को एक बैलेंस लाइफ दें, वो सब कुछ ही और शी शुड नो एवरीथिंग। एकेडमी को अच्छा हो, स्पीच देना है, स्टेज करे जाए, सिंगिंग, डांस, स्पोर्ट्स, है ना। जितना हो सके आप एनकरेज करिए अपने बच्चे को एक बैलेंस लाइफ, सब चीज़ों में उसका थोड़ा थोड़ा तो पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो ये मुझे पर्सनली लगता है, मगर अब ये हो भी रहा है बहुत सारे कॉलेज में, जो नए नए ये स्कूल्स हैं, तो ये सब प्रमोट कर रहे हैं एक बैलेंस लाइफ। और थर्ड जो मैं बात करने वाला हूँ, ये बिल्कुल मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जिनको लेना है एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिनको नहीं लेना है वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं, जस्ट दे कैन रिफ्यूज़। मेरे को लगता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हम ना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतना इन्वॉल्व हो गए हैं, हम भूल गए कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में की ताकत को भूल गए। स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, फॉर एग्जांपल एक कार है, बंगला है, हाँ, जो भी है, ये ना मोमेंटरी प्लेजर देते हैं, यानी थोड़ी टाइम के लिए खुशी दे सकते हैं। मगर आपको अगर जीवन भर खुश रहना है तो आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट होना पड़ेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। कोई लोग बोलेंगे दे मे नॉट अग्री विथ मी, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड से अगर तुम कनेक्ट रहोगे तो यू कैन बी हैप्पी एट एनी टाइम, एट एनी मोमेंट। अगर तुम सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को के ऊपर ही अपनी हैप्पीनेस को केंद्रित करोगे तो तुम हमेशा खुश नहीं रह सकते, ठीक है। क्योंकि ये टेम्पररी, आज है कल किसी और का होगा। तो ये एक हार्श ट्रूथ है, कड़वी सच्चाई है जीवन की। तो अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट रहेंगे तो आप समझ जाएंगे, तो ये सब बाकी सब चीज़ें टेम्पररी है, तो आपको हमेशा खुश रहना आ जाएगा। और मैं खुद श्री कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मैंने टैटू भी बनाया है, ये आप देख सकते हैं। दिस इज़ माई, एक्चुअली देखिए ये टैटू है, तो दिखा, एक मिनट। तो मैं उनको अपना सखा, माता पिता, तो सब कुछ मानता हूँ। और मैंने वो अपने लाइफ में चेंजेस भी फील किए हैं जब से मैं उनके बारे में पढ़ने लगा हूँ, या फिर उनके बारे में जानने लगा हूँ, या फिर उनके प्रिंसिपल्स पे थोड़ा अमल करने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो मुझे लग रहा है कि ये करना चाहिए। तो इट्स मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो श्री कृष्ण भगवान खुद बोलते हैं कि मुझे ये जैसे गम के बाद खुशी है, हार के बाद जीत है, प्रशंसा के बाद अपमान है, ये तो साइकिल ऑफ लाइफ है, ये होते ही रहेगा, इसको कोई नहीं टाल सकता। इवन खुद भगवान भी अगर धरती पे अवतार लेंगे तो उनको इस सब से गुजरना ही है। तो इसका सोल्यूशन एक ही है। तो सक्सेस परमानेंट नहीं है, तो आप फेलियर को भी हैंडल करना सीखिए। अगर प्रशंसा हो रही तो ज़्यादा खुश नहीं होना है, और अगर बुराई हो रही तो ज़्यादा दुखी नहीं होना है। तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, मुझे ऐसा व्यक्ति बहुत प्यारा है जो जीत को हार को समान ले, प्रशंसा को अपमान में अपमान को समान तरीके से ले। तो और हर हर सिचुएशन में अपना टेम्पर मेंटेन करे, तो उसको उस सिद्ध पुरुष बोलते हैं भगवान कृष्ण भगवान के अनुसार। तो ये तो ज़्यादा बहुत स्पिरिचुअल हो गया, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपको लेना है ले सकते हैं, नहीं लेना नहीं ले सकते हैं। तो ओवरऑल एंडिंग की बात करें तो सबको, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, कोई भी सिचुएशन कितनी भी दुखदायक क्यों ना हो, कितनी भी ट्रॉमेटिक क्यों ना हो, कितनी भी होपलेस क्यों ना हो, टेम्पररी है, ठीक है। स्थिति बदल जाएगी, सिचुएशन विल चेंज, ठीक है। बस अपनी उम्मीद को कायम रखिए। हम बोलते हैं ना, अंधेरा जितना घना होगा सुबह उतनी सुंदर होगी, ठीक है। और संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी शानदार होगी। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। तो लास्ट में सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जितना भी टाइम मिलता है, मैं तो ज़्यादा प्रिपेयर करता नहीं हूँ, बस जो भी दिल में है बोल देता हूँ। तो आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।